चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं, कयास के ऊपर वापस आते हैं। कयास की जो है वो मैंने लिटिल मीनिंग आपको लिखवा रही थी मैं, एनालॉजिकल रीजनिंग, और फिर इसके अलावा एक और मीनिंग भी है कयास का, दैट इज कंपैरिजन। अब कंपैरिजन से क्या समझ में आता है आपको? हाँ, कंपैरिजन का मतलब नॉट ओनली एक्चुअली कुरान एंड हदीस, बट कंपैरिजन बिटवीन टू कमांड्स, यानी आप दो कमांड्स को जब आपस में कंपेयर करके रीजनिंग करते हैं ना, इसे कहते हैं एनालॉजी। मतलब आप उसको कब कयास अकेले काम कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। यू कैन नॉट लाइक प्रैक्टिस कयास विदाउट द कंपैरिजन विद कुरान और हदीस। कुरान और हदीस के बगैर आप कयास को अकेले में कर ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर हम अकेले में कयास करने की कोशिश करेंगे तो कयास वुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेबल, वो इस तरह का कयास इम्प्लीमेंटेबल होगा ही नहीं, क्योंकि कुरान ये है सेकेंडरी सोर्स, इजमा और कयास दोनों है सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है। लेकिन इजमा के अंदर फिर भी आपको थोड़ा बहुत मार्जिन मिल जाता है, क्योंकि इजमा इज इज्तिहाद ऑफ द मल्टीपल स्कॉलर्स, मतलब द होल पैनल इज प्रैक्टिसिंग इजमा, जिसमें गलती की गुंजाइश मिनिमम है। ऑफ कोर्स सारे उलमा कराम या सारे स्कॉलर्स तो नहीं जो है वो एक एरर पर इकट्ठे हो सकते हैं, और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। लेकिन कयास चूंकि एक इंडिविजुअल स्कॉलर का कंपैरिजन है, एक इंडिविजुअल स्कॉलर की रीजनिंग है, एक इंडिविजुअल स्कॉलर की एनालॉजी है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, राइट, क्योंकि इंडिविजुअल से तो गलती हो सकती है ना। हाउएवर के एक पैनल से गलती होना मुश्किल है, बट इंडिविजुअल से गलती हो सकती है। अच्छा, इसको फिर आप टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग क्या लिखेंगे कयास की, यानी इस्तिलाही मायने जिसे आप कहते हैं। हाँ बेटे, यस 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 यस, आप अपनी जात के लिए कयास कर सकते हो दुनियावी मामलात में या फिर दीनी मामलात में भी, तुम अपने लिए कयास कर सकती हो, पर तुम उम्मत के लिए कयास नहीं कर सकती। ठीक है, उसकी मैं एग्जांपल दूंगी आपको कि कैसे। लेकिन जो उम्मत के लिए या किसी कोई कोई आपसे कोई मसला पूछ रहा है, या फिर आपसे कोई क्वेश्चन किसी दीन के किसी मैटर को लेकर कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है आपसे, फिर वो एक स्कॉलर ही कर सकता है। फिर वो जनरल पब्लिक जिसको जिसको मालूमात नहीं है दीन की, वो नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ तो सब लोग दीन के ठेकेदार बने हुए हैं, सबको आसान लगता है ये सब करना। हाँ बेटे बोलो। बिल्कुल, बिल्कुल, हज़रत अली तो देखो बहुत बड़े आलिम थे, हमारा तो उनके साथ कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। हज़रत अली तो मतलब प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आई एम द सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज़ द गेट। तो हज़रत अली का कयास तो मतलब एक अलग ही लेवल था ना उनका तो। हाँ बेटे बोलो, बोलो बेटे। हुँ, क्या क्या मतलब समझी नहीं मैं? वो वो इस्तिखारा होता है बेटा, वो इस्तिखारा होता है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। हाँ, हाँ, वो बिल्कुल अलग है, इस्तिखारा एक अलग चीज़ है। और ये कयास बिल्कुल अलग चीज़ है। कयास जो है वो कंपैरिजन करके किया जाता है, ऐसे ही नहीं किया जाता। मतलब कयास के लिए आपको प्रूफ चाहिए। मतलब इस्तिखारा तो ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ने आपके दिल में कोई इशारा डाल दिया एंड यू आर डूइंग दैट। बट कयास के लिए आपको प्रॉपरली विटनेस चाहिए, प्रॉपरली एविडेंसेस चाहिए, चाहे वो एविडेंस कुरान का हो, चाहे वो एविडेंस हदीस का हो, या फिर इजमा का हो, यानी पहले से उस मैटर के ऊपर इजमा हुआ हो, तो आप कयास कर सकते हैं, वो भी स्कॉलर्स। मतलब जनरल पब्लिक में से आम लोग कयास नहीं कर सकते। कयास के लिए ज़रूरी है कि वो स्कॉलर ही करेगा, जब जब किसी मैटर को लेकर कयास करेगा, जब किसी इस्लामिकल मैटर को लेकर कयास करेगा तो वो मुजतहिद ही करेगा। जो हमने इज्तिहाद की बात पीछे की थी इजमा में, बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो वाला इज्तिहाद जो था इजमा वाला, दैट वाज डन बाय द पैनल ऑफ द स्कॉलर्स, और ये वाला इज्तिहाद एक इंडिविजुअल स्कॉलर कर रहा है। ठीक है, तो पहले इसकी टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग लिख दें। टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग ऑफ कयास इज इट इज द फोर्थ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। हम्म, हाँ, फिर उसके बाद इजमा होगा। अगर एक स्कॉलर से उसका फॉर एग्जांपल मुझसे भी बाज़ दफ़ा आप लोग कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मुझे भी नहीं पता होता, क्योंकि दीन बहुत वास्ट है भाई, दीन लिमिटेड नहीं है, उसकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है दीन के अंदर कि जो मैं हर चीज़ का मेरे पास जवाब हो।
बाज़ दफ़ा नहीं भी जवाब होता, इवन सहाबा कराम के पास जवाब नहीं होता था, वो एक दूसरे से पूछ लेते थे, तो फिर उसके बाद वही कयास इजमा बन जाता है। जब पैनल्स ऑफ द स्कॉलर से पूछा जाता है तो वो इजमा बन जाता है, फिर वो कयास रहता कहाँ है? हाँ बेटे बोलो। नहीं, सबसे पहले तो आप कुरान में देखते हैं ना, जब कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कुरान देखते हैं कि कुरान इस बारे में क्या कमांड कर रहा है। अगर कुरान बिल्कुल ही साइलेंट है, कुरान के अंदर से आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि कुरान इस बारे में कुछ कह भी रहा है, यानी अपनी लिमिटेड नॉलेज की बेस पर कोई स्कॉलर जो है उसको नहीं समझ में आ रहा कि कुरान जो है वो इस बारे में क्या कह रहा है, अगर कह भी रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए फिर आप हदीस की तरफ कंसल्ट करते हैं। अगर हदीस उसकी एक्सप्लेनेशन में आपको कोई प्रूफ दे रही है या फिर हदीस के अंदर अलग से कोई कमांडमेंट है फॉर पर्टिकुलर थिंग, तो आप उसकी तरफ जाएंगे। कुरान और हदीस दोनों ही साइलेंट है किसी मैटर को लेकर, और फिर आप देखेंगे कि इजमा में कंपेनियंस ने या प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद क्या किया था ऐसे मैटर के लिए। इस तरह की सिचुएशन में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कंपेनियंस ने क्या किया था, अगर आपके पास उनका इजमा मौजूद है पहले से, तो आप उस इजमा के साथ कंपैरिजन करेंगे क्या कि वो इजमा और इस कयास के क्या सेम रीजन है, क्या ये वाला चैलेंज जो है वो उसी चैलेंज जैसा था। हाँ आ रही है। अब हसनैन तुम्हें अपना आंसर मिल गया बेटा, कि कयास आखिर में करेंगे आप, जब आपको कुरान हदीस और इजमा से कुछ भी नहीं मिलेगा तब आप जाकर कयास करेंगे। आप तो वो भी नहीं करेंगे, मतलब किसी स्कॉलर से आप पूछेंगे, स्कॉलर दो चीज़ों को कंपेयर करके आपको कमांड दे देगा। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको कयास होता भी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, बड़े-बड़े मसलों के लिए कयास नहीं होता, क्योंकि बड़े-बड़े मसलों के लिए कुरान और हदीस है ना हमारे पास। और फिर उस ज़्यादातर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड मसला हुआ कि कुरान हदीस से भी समझ में नहीं आ रहा तो हम इजमा की तरफ चले जाते हैं। कयास बहुत कम रेयर कंडीशंस में इम्प्लीमेंट होता है, तब जब उसकी ज़रूरत होती है। जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप कयास की तरफ जाएँगे भी नहीं। समझ गए हसनैन? ठीक है, इट्स अथॉरिटी, फिर हमें ये भी बताना है कि इसकी अथॉरिटी कब है। इट्स अथॉरिटी इज़ सपोर्टेड, यानी कयास की एंडोर्समेंट की बात कर रहे हैं हम। सपोर्टेड इनडायरेक्टली बाय कुरान। इसका कोई प्रूफ है आपके पास कि कुरान में इनडायरेक्टली सही, लेकिन कुरान में कयास के बारे में अल्लाह क्या कह रहा है? पहले आपने एंडोर्समेंट वहां पे भी लिखी थी ना, कुरान की एंडोर्समेंट कुरान से लिखी थी, फिर हदीस की एंडोर्समेंट भी कुरान से लिखी थी, फिर इजमा की भी लिखी थी हमने कि यू आर द बेस्ट उम्मा इवॉल्व फॉर द पीपल। तो कयास कभी तो कहीं नहीं, कहीं ना कहीं इशारतन सही, लेकिन कुरान ने कभी जिक्र किया है? बताओ, कभी किसी को याद है कि कुरान ने कुछ कहा हो इस बारे में, कयास के बारे में? हाँ कहा है, कुरान ने इनडायरेक्टली कहा है, लेकिन कहा है। तदब्बुर करने के बारे में कुरान ने बात की है ना, गौर व फिक्र करने के बारे में कुरान ने बात नहीं की। कुरान ने ये नहीं कहा कि तदब्बुर करें आप, कुरान अल्लाह ताला की निशानियों पे गौर व फिक्र करें। सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ट्रू फेथ नहीं मिल रहा था तो उन्होंने क्या किया? कयास किया ना, अपना इज्तिहाद किया। मतलब वो सोचते कि यार मुझे तो कोई मिल ही नहीं रही कमांड, या मुझे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा, तो मैं चलो आइडल वर्शिपिंग ही शुरू कर देता हूँ। लेकिन उनके दिमाग में ये बात बार-बार उनको पिन कर रही थी कि आइडल वर्शिपिंग इज़ नॉट द सॉल्यूशन। इवन आप प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ, एंटायर लाइफ आप देखें, 40 इयर्स की लाइफ में डिड ही 40 इयर्स के बाद उनके पास रेवलेशन आई ना, जब व्हेन ही वाज 40 इयर्स ओल्ड। उससे पहले डिड ही एवर वर्शिप द आइडल्स? कभी उन्होंने की आइडल वर्शिपिंग? कभी भी नहीं की प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि उनका अपना इज्तिहाद, उनका अपना कयास इस बात को एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं था कि आप जो हैं वो आइडल वर्शिपिंग की भी कोई चीज़ हो सकती है, या फिर ये आइडल्स भी गॉड हो सकते हैं। ये कयास बेसिकली इसका लिंक ही आपके हार्ट से है। आप जैसे हज़रत अभी अब हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पढ़ रहे हैं, हज़रत उस्मान की आइफर में हम हज़रत उस्मान की पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन में हज़रत अली की पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको बार-बार नज़र आ रहा है कि इन सारी जो सिविल वॉर्स का रीज़न है, इसके अंदर ज़्यादातर कयास ही यूज़ हुए हैं ना। अभी आप बैटल ऑफ कैमल आज हमने ख़त्म की और बैटल ऑफ सिफ़ीन पढ़ी हमने ऑनलाइन क्लास में, तो आप लोगों ने देखा कि हज़रत अली का इज्तिहाद ये था कि हुकूमत कायम हो जानी चाहिए, और उसके लिए हज़रत अमीर मुआविया को डिपोज़ होना पड़ेगा। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया को ये लगा कि जब तक मैं किसास नहीं ले लेता हज़रत उस्मान के कत्ल का, मैं डिपोज़ नहीं होऊँगा।
ये सब इज्तिहाद था ना, उन सब का इज्तिहाद था, तो इज्तिहाद गलत और सही दोनों हो सकते हैं। अब अगर हजरत अमीर मुआविया का इज्तिहाद फॉर एग्जांपल हम एग्जाम्पलरी कह रहे हैं, क्योंकि हम हजरत अली के बारे में ये नहीं कह सकते कि उनका इज्तिहाद गलत होगा। हजरत अली के पास हर हाल में नॉलेज ज्यादा थी। हुँ? हाँ, पर्सपेक्टिव इज्तिहाद को आप इसको कयास को आप पर्सपेक्टिव भी बोल सकते हैं, एनालॉजी, पर्सपेक्टिव, आप या रीजनिंग, कंपैरिजन, इनमें से कोई भी वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। ये आपका अपना पर्सपेक्टिव है, यानी आपका जो दिल से आपका एक ओपिनियन आया है, ये वो है बेसिकली। हो सकता है लोग उसको अग्री ना करें, जैसे आपके सामने हजरत अली के इज्तिहाद के साथ हजरत अमीर मुआविया ने अग्री नहीं किया और जिसके नतीजे में जंग हुई। हजरत अमीर मुआविया के इज्तिहाद के साथ हजरत अली ने अग्री नहीं किया। तो ऐसा हो सकता है कि लोग आपस में डिसएग्री भी कर सकते हैं। हाँ बेटा। और स्पेसिफिकली किसका? मेरा अटक रही है मेरी आवाज, पता नहीं यार इस वक्त क्या हो जाता है। तुम गेम नहीं खेलो छोटे खोतिया? क्यों मेरा इंटरनेट अटक रहा है? इंटरनेट पे लोड है? कुछ भी नहीं करो। स्पेसिफिकली इन हदीस द एंडोर्समेंट ऑफ कयास हैड बीन प्रूवन। जैसे हदीस, इसके बारे में सबसे बड़ी बेंचमार्क हदीस है आपके पास, सबसे बड़ी बेंचमार्क हदीस है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड फ्रॉम, हदीस मुआज बिन जबल कहते हैं इसको। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट मुआज बिन जबल टू यमन। अब आ रही है बेटा मेरी आवाज? टू यमन एंड आस्क्ड हिम, उनसे इंक्वायर किया, ओ मुआज हाउ विल, और क्या बनाकर भेजा था मुआज बिन जबल को टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट मुआज बिन जबल टू यमन एज ए जज। क्या बनाकर भेजा था? जज बनाकर भेजा था बेटा, जज, काजी। उस वक्त गवर्नर और काजी एक ही होते थे ना, इसलिए। तो बहरहाल जज बनाकर भेजा था, काजी बनाकर भेजा था उन्होंने, एक्चुअली तो काजी बनाकर भेजा था। तो एज ए जज एंड आस्क हिम, ओ मुआज हाउ विल यू टेक द डिसीजन, लोगों के दरमियान फैसला कैसे करोगे? हाउ विल, बेटा कुरान क्लियरली नहीं कह रहा ना, मैंने आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एग्जांपल दी, आपके पास सूरह अनाम के अंदर पूरी उसकी डिटेल भी लिखी हुई है, आप रेफरेंस कुरान के अंदर सूरह अनाम का दे भी सकते हैं। आप बता सकते हैं कि सूरह अनाम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी मेंशन है, आपके पास है ना सूरह अनाम में वो वाली जो अल्लाह रिलेशन विद हिज मैसेंजर्स में, तो यू कैन ऑलवेज गिव द रेफरेंस ऑफ दैट। इट इज मेंशन इन आवर सिलेबस आल्सो, हमारे सिलेबस की है वो सूरह अनाम, जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज पॉन्डरिंग अबाउट द गॉड and he thought that that sun might be a god or a moon might be a god or stars might be god, but then he realized that these cannot be gods. It was his own ijtihad. He never indulged himself into the idol worshipping, जबकि पूरी सोसाइटी में आइडल वर्शिपिंग हो रही थी, बट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले का ये इज्तिहाद था कि मुझको आइडल वर्शिपिंग नहीं करनी, बिकॉज दिस इज रॉन्ग, ये सही है ही नहीं, आइडल वर्शिपिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, समझ गई बेटा मैमुना? ओ मुआज हाउ विल यू टेक डिसीजन। चलो मैं रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ बेटा, मैं आज ही इंशाल्लाह ताला अपलोड भी कर दूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज बेटे। हाउ विल यू टेक डिसीजन, अच्छा इसके आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा दीजिएगा। मुआज आंसर्ड, क्या जवाब दिया उन्होंने? थ्रू कुरान। किससे डिसीजन लूंगा मैं? जो हमने अभी शुरू से पढ़ा, थ्रू कुरान, मैं कुरान से डिसीजन लूंगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा उनसे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड, इफ यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द प्रॉब्लम इन द कुरान, अगर वो पर्टिकुलर चैलेंज कुरान के अंदर ना हुआ तो तुम क्या करोगे? इफ
you will not find the particular challenge in Quran. फिर क्या करोगे? फिर हजरत मुआज ने जवाब दिया, हाँ क्या लिख सकते हैं? हाँ हाँ पैराफ्रेज करके लिख सकते हैं, मैं भी पैराफ्रेज ही करके लिख रही हूँ। मुआज आंसर्ड थ्रू हदीस और द सुन्ना, कि मैं या तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना या फिर हदीस के थ्रू करूंगा, और क्या करूंगा। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार पूछा, इफ यू विल नॉट फाइंड इट इन हदीस और सुन्ना, फिर क्या करोगे? और ये इसीलिए आपको वर्डिंग डिफरेंट नजर आती है बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि ये अक्सर जगह पे पैराफ्रेजी हुई होती है हदीस। जैसे मैंने लिखा जज बनाकर भेजा, फिर आप में से किसी ने कहा, जीनिया ने कहा शायद, कि हमारी किताब में लिखा हुआ है गवर्नर बना के भेजा। एक मिनट, हाँ हाँ मैं ऊपर कर रही हूँ, मैं इसको ऊपर कर रही हूँ। हाँ उस वक्त एक ही होता था ना, बाद में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत उमर ने अलग अलग किए ना जज। और किसी ने हाथ खड़ा किया था? आयशा, आयशा नुमान, अब्दुल्ला नुमान। अच्छा, वैसे तुमने क्लास ज्वाइन की हुई है ना? अब्दुल्ला तुमने आयशा के ही नाम से ज्वाइन की हुई है ना? हाँ सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, अब आवाज आ रही है। अच्छा ही था, नहीं चल रहा था वैसे। चलो इन हदीस और सुन्ना, तो हजरत मुआज ने जवाब दिया कि फिर मैं यूज करूंगा अपना इज्तिहाद। उन्होंने ना इजमा कहा ना कयास कहा, बल्कि उन्होंने क्या कहा, देन आई विल यूज माई ओन इज्तिहाद। अब वो चाहे वो इज्तिहाद इट वुड लीड टूवर्ड्स द इजमा, या फिर वो कयास तक ही रह जाए, ये देखा जाएगा एज पर द नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट, बट आई विल यूज माई ओन इज्तिहाद। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई कि अल्लाह हैड गाइडेड माई कंपेनियन ऑन द राइट वे, कि अल्लाह ने मेरे कंपेनियन को सही रास्ते पर गाइड किया है। और सही रास्ता क्या है? यही है कि आप पहले कुरान को देखें, फिर हदीस को देखें यानी सुन्ना को, और अगर आपको इनमें कोई ऐसा चैलेंज है जो इनमें आपको नजर नहीं आ रहा, देन गो फॉर द कयास, फिर आपका इजमा या कयास की तरफ जाएंगे, यानी सेकेंडरी सोर्सेज की तरफ। इफ यू विल नॉट फाइंड इन हदीस और सुन्ना, मुआज आंसर्ड, एक मिनट, हाँ रामेश पूछो बेटा। बेटा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी आपकी आपके सिलेबस में भी है इन सूरह अल अनाम। आपका जो अल्लाह रिलेशन विद हिज मैसेंजर्स में वाली थीम है, उसमें सेकंड नंबर का पैसेज है, आदम अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी है सूरह अल अनाम। उसमें क्लियरली कयास की तरफ ही इंडिकेशन है, क्योंकि हमने शुरू में ही अपने आंसर के लिख दिया। और आप अगर मार्किंग स्कीम चेक करेंगे ना, तो मार्किंग स्कीम भी यही कह रही है आपको कि कुरान इज नॉट गिविंग एनी डायरेक्ट कमांड फॉर द कयास, बट कुरान इज इनडायरेक्टली गिविंग द परमिशन फॉर द कयास। जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस सोसाइटी के अंदर वो पैदा हुए, एवरीबडी वाज बिजी इन आइडल वर्शिपिंग, इन्वॉल्व इन आइडल वर्शिपिंग, बट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ओन इज्तिहाद was not convincing him to accept this thing that the whatever the society was doing. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनका उनका माइंड इजाजत नहीं दे रहा था, उन्होंने नहीं किया उस चीज को। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी आप समराइज करके अपने आंसर में लिख सकते हैं, और उसको रेफर कर सकते हैं सूरह अल अनाम की तरफ, कि इनडायरेक्ट कयास इज मेंशन सूरह अल अनाम आल्सो। ठीक है, मुआज आंसर्ड थ्रू माय ओन इज्तिहाद। Prophet sallallahu alaihi wasallam got happy and he prayed for Muaz bin Jabal। बस इतना भी आप लिखेंगे तो आपका पूरा रेफरेंस हो जाएगा, फॉर मुआज बिन जबल। और मुआज बिन जबल का नाम पीछे कहाँ सुना है कहीं? आज तक मुआज बिन जबल पेपर में नहीं आए।
हाँ, कंपाइलेशन ऑफ कुरान में मुआज बिन जबल का नाम सुना है। हाँ, अगर आपको देन, हाँ, कंपाइलेशन ऑफ कुरान में इनका नाम था, 10 ब्लेसेड में नहीं है। फिर एंड ही प्रेड फॉर मुआज बिन जबल। ये आपके पास हदीस का रेफरेंस हो गया कयास की परमिशन का। हाँ बेटा, हाँ, ये हदीस के भी थे, स्क्राइब भी, मतलब हदीस के टीचर भी थे, कुरान के भी टीचर थे, और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इनसे बहुत बातें करते थे। मतलब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ट्रैवल में जा रहे हैं तो मुआज बिन जबल का ऊंट प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चल रहा है, और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में पूछते हैं कि मुआज आर यू देयर, तो मुआज आंसर करते हैं कि या लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यस आई एम हियर, आई एम प्रेजेंट। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ना बड़ी लंबी लंबी हदीसें हजरत मुआज बिन जबल से नरेटेड हैं कि जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बता रहे हैं, और मुआज बिन जबल अकेले सुन रहे हैं। रात का अंधेरा है, लोग एनकैम्प्ड हैं, सो रहे हैं। मुआज बिन जबल जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकेले में होते थे, तो वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारे सवाल पूछते थे। मतलब वो बहुत सारी चीजों के जो डाउट्स क्लियर किए ना, वो मुआज बिन जबल ने किए हैं। नहीं नहीं नहीं, 10 ब्लेसेड कंपेनियंस में नहीं है। लेकिन वही है, मतलब वो असहाब बदर हैं, असहाब शजर हैं, तो खुद ही हो गए ब्लेसेड, तो ऐसे ही हो गए, लेकिन उन 10 में नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल अब आ गया ये, यहाँ पर हमें पता चल गया कि कयास की मीनिंग भी पता चल गई, टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग भी पता चल गई, हमें ये भी पता चल गया कि कुरान और हदीस कयास को एंडोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब कयास करने का तरीका क्या है? कयास का मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जरूर गौर से सुनो बेटा इसको। प्रैक्टिस कैसे करना है कयास को? हाँ, क्या? हम्म, हाँ, डिफरेंस है बेटा, उन 10 का लेवल बहुत हाई है। बाकी जो दूसरे ब्लेसेड जिनकी बात मैं आपको बताती हूँ, अंसार और मुहाजिरीन में से साबिकून अल अव्वलून कहलाते हैं वो, यानी अर्ली कन्वर्ट्स। मुहाजिरीन में से मुहाजिरीन के अर्ली कन्वर्ट्स, और अंसार में से अंसार के अर्ली कन्वर्ट्स। और फिर उनका भी लेवल दूसरे नंबर पर है, यानी सबसे हाई 10 ब्लेसेड कंपेनियन, फिर उसके बाद साबिकून अल अव्वलून। फिर तीसरा लेवल आता है उनका हु एक्सेप्टेड इस्लाम आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, या एट द टाइम ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। तो ये 3 कैटेगरीज हैं कंपेनियंस की, और इनका लेवल एक दूसरे के बराबर नहीं है। इनको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी, इवन अल्लाह ने भी, और इवन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके जो राइटली गाइडेड कैलिफ्स हैं, उन्होंने भी सबको अपनी अपनी जगह पर रखा। उन्होंने ये उनका स्टेटस वैसे नहीं देखा, उन्होंने स्टेटस इस्लाम के अंदर देखा। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग कयास, पहली चीज तो आपने ये लिखनी है, कयास विल ओनली बी इम्प्लीमेंटेड व्हेन, है आ रही है बेटे रामेश, तुम्हारे उसमें कोई मसला हो रहा होगा। कयास विल ओनली बी इम्प्लीमेंटेड व्हेन कुरान, सुन्ना और इजमा आर साइलेंट अबाउट एनी न्यू चैलेंज। जब किसी भी न्यू चैलेंज को लेकर कुरान, हदीस और इजमा तीनों साइलेंट हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, फिर आप अपना कयास खुद कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी तब जब आप स्कॉलर हैं। अगर आप स्कॉलर नहीं हैं तो फिर आप खुद से कयास नहीं करेंगे, बल्कि आप किसी स्कॉलर के पास जाएंगे ताकि वो आपके लिए कयास करे एज पर कुरान एंड सुन्ना। फिर आप दूसरी चीज ये लिखेंगे, हाँ, हाँ ना, अपना कयास आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना, लोगों के ऊपर। अगर आपने खुदा ना खास्ता गलत कयास कर लिया किसी चीज का, आपने अपनी मर्जी से कोई ऐसी बात कर दी जो कि दीन का पार्ट नहीं है, तो फिर गुनाहगार लोग आपकी, मतलब वो जिस बंदे ने वो काम किया वो तो गुनाहगार हुआ, क्योंकि उसने आपसे पूछा, क्योंकि आप तो स्कॉलर हैं नहीं, और आपने बगैर सोचे समझे उसको फतवा दिया। आपको पता है कि आप स्कॉलर नहीं है, फिर भी आपने उसको जवाब दे दिया, तो दोनों गुनाहगार हैं। नॉलेज हुई तो मैं कह रही हूँ ना, फिर तो आप स्कॉलर हुए। नॉलेज, नॉर्मल नॉलेज होना काफी नहीं है बेटा, इसके लिए प्रॉपर स्कॉलर होना जरूरी है, और हर बंदा स्कॉलर नहीं है। ठीक है, कैन ओनली बी, हाँ, क्या बेटे? अच्छा अच्छा, कैन कयास कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड
by the scholars who would have the conditions। आपको आपको जो मैंने इजमा के स्कॉलर्स के लिए कंडीशंस बताई थी ना, वो सारी कंडीशंस एक कयास की भी हैं। कौन कौन सी बताई थी मैंने कौन कौन सी बताई थी? हाँ, who would have fulfill all the certain conditions, लिख दें the certain conditions। जैसे नंबर 1, well versed with Quran and Sunnah, और तो ये तो वही हो गया ना, well versed with Quran and Sunnah। और हाँ, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम मतलब नॉट ओनली नमाज बल्कि शरीयत की बाकी चीज़ों को भी फॉलो करता हो अगला। मतलब सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहा बल्कि उसके साथ साथ सुन्नतों को भी अमल कर रहा है। नमाज तो फर्ज है। हाँ हाँ, रिलायबल हो, ऑनेस्ट और ट्रुथ, क्या कहते हैं हम लिखेंगे, ऑनेस्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हदीस जो हदीस वाली भी वो है ना, वो भी आप लिख सकते हैं, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। उसके लिए सच्चा होना और ऑनेस्ट होना जरूरी है। अपने थोड़े से फायदे के लिए पता चला उसने उल्टा पुल्टा फतवा दे दिया जिसकी वजह से आगे चलकर प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, और जिसको कुरान और सुन्ना से जो वेल वर्स होगा वो कभी गलत आपको गाइड नहीं करेगा। अब आते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की कैसे की जाएगी। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ कयास। एलिमेंट्स आई थिंक कि आप समझते होंगे, एस्पेक्ट्स नहीं है, ये एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स मतलब, एलिमेंट्स मतलब नहीं नहीं, वेज नहीं है। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स जिन चीजों से मिलकर कयास बन रहा है वो है एलिमेंट्स। इनमें से किसी, हाँ पार्ट्स, जिनमें से किसी एक चीज को भी निकाल दिया गया तो कयास विल नॉट बी कंप्लीटेड। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तब भी, और अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तब भी, यू विल बी राइटिंग दीज 4 एलिमेंट्स। दीज 4 एलिमेंट्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर आंसर। either your question is of 10 marks or it is of 4 marks। आपने ये 4 एलिमेंट्स लाजमी लिखने हैं। अगर आपने नहीं लिखे तो आपको बी पार्ट में भी कोई नंबर नहीं मिलेंगे, ए पार्ट में तो खैर बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, बी पार्ट में भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो 4 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1, असल। पहली चीज है असल। असल क्या होती है? असल हमने जब कुरान को हम वो कर रहे थे, अनफोल्ड कर रहे थे, और हदीस और सुन्ना जब पढ़ रहे थे तब भी हमने असल पढ़ा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असल? हाँ बोलो हुसैन। हम्म। अरे एमएस दोनों अलग अलग ही आएंगे ना बेटा हुसैन। या तो कयास का क्वेश्चन ए पार्ट में आएगा या बी पार्ट में आएगा, दोनों में थोड़ी आएगा। ए पार्ट में अगर इजमा दे दिया, बी पार्ट में कयास दे दिया। ए पार्ट में कुरान और हदीस दे दिए, बी पार्ट में कयास दे दिया। हाँ, असल जो है वो कुरान है, यानी असल का मतलब है रूट। ठीक है, तो रूट सिर्फ आपके पास दो ही हैं बेसिकली, कुरान। हाँ, कुरान एंड हदीस या सुन्ना आप कह सकते हैं। इन दोनों में से आप पकड़ेंगे कंपैरिजन करने के लिए, आप या कुरान को उठाएंगे या हदीस को उठाएंगे। दूसरा आपके पास आ रहा है फर। FAR, फार। ठीक है, फार मतलब न्यू चैलेंज। फर का मतलब क्या है? न्यू चैलेंज, यानी आपको जो अभी का जो मसला दरपेश आया है, अभी आजकल के कंटेम्पररी वर्ल्ड में जो आपको इशू हो गया और आपको उसका आंसर ना कुरान में मिल रहा है ना हदीस में मिल रहा है, अब आप क्या करेंगे? तो ये जो न्यू चैलेंज है इसको आप कहते हैं फर। ठीक है, फिर इस असल और फर को कंपेयर करने का जो प्रोसेस है, यानी कुरान एंड हदीस को न्यू चैलेंज के साथ जो स्कॉलर, जब स्कॉलर कंपेयर करता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं, थर्ड एलिमेंट है इल्ला। हाँ, चौथा हुक्म है रीजनिंग। इल्ला क्या है? रीजनिंग और द प्रोसेस ऑफ, और द प्रोसेस ऑफ
यस 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 यस, कुरान और हदीस में से। हाँ सही है, रीजनिंग और द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। देखो अगर क्लास खत्म ना हुआ तो, रीजनिंग और द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन और एनालॉजी। एनालॉजी जो है उसके उसके प्रोसेस को आप इल्ला कहते हैं, और आखिरी एलिमेंट है हुक्म। हुक्म मतलब वर्डिक्ट। हुक्म मतलब वर्डिक्ट, मतलब वर्डिक्ट मतलब नहीं, वर्डिक्ट मतलब फतवा। आप अभी कभी सुनते हैं ना, फलां चीज के ऊपर फतवा है, फलां चीज के ऊपर फतवा है। तो फतवा का मतलब क्या होता है? फतवा का मतलब यही होता है कि इस चीज के बारे में वर्डिक्ट है, मतलब किसी स्कॉलर ने इस चीज के बारे में वर्डिक्ट दे दी। जैसे मैं कल आपको इस्लामिक बैंकिंग के बारे में बात करी थी। अब सबसे पहले इस्लामिक बैंकिंग के बारे में बात की थी मुफ्ती तकी उस्मानी ने। ठीक है, ये हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। शुरू में मैं खुद भी आई वाज नॉट इवन लाइक इन द फेवर ऑफ लाइक इस्लामिक बैंकिंग। ठीक है, मैंने मीज़ान बैंक में अकाउंट खोला हुआ था, सब कुछ था, अपनी वो एक अलग बात थी। लेकिन आई वाज नॉट हैप्पी एट ऑल विद द इस्लामिक बैंकिंग ऑफ एनी बैंक। मुझे लगता था इस्लामिक बैंकिंग जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बट व्हेन आई डिड माय ओन रिसर्च, जब मैंने उसको वो पीएचडी वाले उसमें पढ़ा प्रॉपरली, मैंने उसको देखा, एनालाइज किया, तो मुझे समझ में आया कि यार ही हैज़ प्रॉपर रीजनिंग। उसके ऊपर उन्होंने रीजनिंग दी है, जब जाके वर्डिक्ट दी है कि इस्लामिक बैंकिंग इज अलाउड। एंड यस, इट इज समथिंग, ऐसी चीज कोई दुनिया में मौजूद है इस्लामिक बैंकिंग की। वरना तो और अब तक आपको पता है कि ये इतनी बेनिफिशियल है कि द होल वर्ल्ड इज सपोर्टिंग इट। मतलब हो सकता है कि आगे कुछ सालों में अभी पाकिस्तान में एक बिल भी पेश हुआ था जिसके अंदर यूशरी यानी इंटरेस्ट को खत्म करने की बात की थी बैंकिंग से। बैंक्स नहीं खत्म करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि बैंक्स का इसमें फायदा है। क्या? हाँ रिकॉर्ड हो रही है। हुक्म, हुक्म यानी वर्डिक्ट, फाइनल डिसीजन। वर्डिक्ट कहते हैं फाइनल डिसीजन को, और ये बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस के बाद होता है फाइनल डिसीजन। ठीक है, अब ये चार एलिमेंट्स हैं। अब ये चार एलिमेंट्स आपको समझ में तब आएंगे जब आप इसके ऊपर कोई कुरान की आयत या हदीस फिट इन करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कुरान की वर्सेज हैं। आपके पास ये जो रिसेंट क्वेश्चन आया हुआ उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल मांगी है, फिर भी मार्किंग स्कीम ने आपको दो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ठीक है, एक कुरान से और एक हदीस से। लेकिन अगर वो जनरली कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब तो आपको हर हाल में दो एग्जांपल्स देनी ही देनी है, वन फ्रॉम कुरान, दो नहीं तीन, वन फ्रॉम कुरान, वन फ्रॉम हदीस एंड वन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर क्या इश्यूज हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? अब देखो कुरान क्या कह रहा है। कुरान में हमारे पास क्या कोई एग्जाम्पल है? यस बिल्कुल है। जहां पर कुरान असल है, न्यू चैलेंज क्या हमारे पास आया? न्यू चैलेंज ये आया कि कुरान की एक हमारे पास आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। ओ बिलीवर्स, व्हेन यू आर कॉल्ड फॉर द जुमा प्रेयर, हेस्टन टुवर्ड्स द प्रेयर एंड लीव द ट्रेड। कुरान सिर्फ एक चीज की बात कर रहा है कि उसको छोड़कर भागो नमाज की तरफ। कौन सी चीज? ट्रेड। कुरान इज ओनली टॉकिंग अबाउट द ट्रेड। लेकिन अगर हम उस दिन, मतलब उस जुमे वाले दिन, जुमे के टाइम पर, यानी 1 बजे से जो 3 बजे तक का टाइम होता है, हमें पता है कि जुमे की नमाज किस वक्त होती है, वो कौन सा पर्टिकुलर टाइम है, हम उस वक्त में कोई और चीज रख लेते हैं। मैं अपने घर में कोई, मैं एक कोई क्लास उस वक्त रख देती हूँ, मैं जुमे की क्लास, जुमे के टाइम पर जुमे के साथ क्लैश में कोई क्लास रख देती हूँ। और जो कि मैं कभी कभी कर भी लेती हूँ। वैसे 2 बजे रखती हूँ मैं क्लास जुमे वाले दिन, पहले, अब पहले रख रही थी अब नहीं रखती। तो दो बजे अगर मैंने कोई क्लास रख दी फॉर एग्जांपल, अब वो तो क्लास है, वो तो ट्रेड नहीं है। इसी तरह से तो मैं और क्लास ऐसी चीज है जो हलाल है, हराम चीज की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम हलाल चीज की बात कर रहे हैं। सॉरी हसनैन, क्या कह रहे हो? तो वो तो हम तब करेंगे जब हम कयास करेंगे ना, हम रूट कॉज पे जाएंगे पहले। उस न्यू चैलेंज के को हम कंपेयर करेंगे कुरानिक कमांड के साथ, और फिर हमें पता चलेगा कि भैया आखिर अल्लाह ने ट्रेड को मना क्यों किया था। तो हमें पता चला रूट कॉज यानी इल्ला करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद हमें ये पता चला कि अल्लाह ने इसलिए ट्रेड को मना किया है कि ट्रेड इज इन्वॉल्विंग यू फ्रॉम द प्रेयर। और फ्राइडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। फ्राइडे हैज इट्स ओन प्रोटोकॉल्स, फ्राइडे के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, अभी हमने जुमे की नमाज में पढ़े वो सारे प्रोटोकॉल्स।
आप उन सब प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर ही नहीं सकेंगे अगर आप किसी और चीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे। इजंट इट? बताया था ना मैंने आपको। अब आपने ये देखें आप कि असल यानी कुरान आपको सिर्फ ट्रेड से मना कर रहा है, लेकिन फर जो कि न्यू चैलेंज हमारे सामने वो खड़ा है, वो क्या खड़ा हुआ है कि भाई असद की का निकाह है उस टाइम पर, या रामिस का है, किसी का भी है आप में से, उस टाइम पर आपने निकाह रख दिया। निकाह हलाल चीज है, लेकिन रख दिया कब? एन जुमे के टाइम पे। अब लोग नमाज पढ़ने जाएं कि तुम्हारी शादी में आए, है तो हलाल चीज, बट स्टिल आपको वो जुमे की नमाज से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। Is it distracting you from the Juma prayer and the protocols of Juma? Yes, of course it is. In a same way, मैं क्लास रख रही हूँ, आप जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर आप खुतबा भी नहीं सुनना चाहते, आप कुछ नहीं है, मेरी मेरी क्लास अटेंड करने के लिए आप भागे भागे जो है वो आ रहे हैं, ना आप सुनना पढ़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि यार मेरी क्लास मिस हो जाएगी, तो आप वो क्लास जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करिए जुमा से। स्कूल है आपका फॉर एग्जांपल, वो भी ट्रेड नहीं है, लेकिन स्कूल से आपकी छुट्टी बहुत देर में हो रही है, अगर जब तक आप घर पहुंचते हैं आप जुमे के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे। अब इन सब चीजों के बारे में क्या हुक्म है, कुरान इनके बारे में क्या कह रहा है? ये तो ट्रेड ही नहीं है। तो रूट कॉज देखा गया इल्ला करने के बाद कि कुरान इज प्रोहिबिटिंग ऑल like all sort of trade because it is involving you from the protocols of Jummah and you are unable to follow the protocols of Jummah. That is why trade is prohibited. So हुक्म क्या आया? Everything which would involve the believers from the Jummah prayer or distract the believers from the protocols of Jummah or the Jummah prayer, it is prohibited, same like the trade. ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये हुक्म हो गया ना। वो उसका मसला है, देखो वो तो जानबूझ के बाज लोग क्लास भी नहीं ले रहे होते, बाज लोग क्लास में बैठ के भी नहीं पढ़ रहे होते, अब उसका क्या करें हम। आप अपनी तरफ से तो मतलब ये नियतें तो सिर्फ अल्लाह जानता है बेटा। कुरान एक वर्स क्या कह रही है? ओ बिलीवर्स, यानी कुरान के ऊपर हमने कयास किस तरह से किया हुआ है? क्या? when you are called for the Jummah prayer, hasten towards the prayer and leave trade. अब आप आगे इसको जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करके आगे लिखेंगे, इन दिस वर्स ट्रेड इज असल। इस वर्स के अंदर असल क्या है? ट्रेड। सिर्फ ट्रेड को आपने छोड़ना है, कुरान तो ये कह रहा है इन दिस वर्स ट्रेड इज असल, बट न्यू चैलेंज, आप ब्रैकेट में लिखें साथ में फर, एक मिनट, कैन बी एनीथिंग which would distract, बल्कि वो तो हम आगे लिखेंगे ना, इसको आप अभी लिखें, कैन बी एनीथिंग, फॉर एग्जांपल एनी क्लास और गेट टुगेदर, कोई लंच है किसी का और लंच और वेडिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। न्यू चैलेंज कैन बी एनीथिंग, फॉर एग्जांपल एनी क्लास और गेट टुगेदर और लंच और वेडिंग। अब इसको इला जब किया गया थ्रू इला यानी रीजनिंग, reasoning, it was found out that the root cause for the prohibition of
root cause for the prohibition of trade is getting distracted from the protocols of Jummah prayer and Jummah या फ्राइडे भी आप लिख सकते हैं is the most important day of the week and the prayer of Jummah is obligatory, उसको आप नहीं छोड़ सकते, whatsoever is obligatory। ठीक है, हुक्म आया। अब इसके बाद इन सारी चीज़ों का जब प्रोसेस हुआ, आपस में कंपेयर किया गया, तो पता चला हुक्म क्या निकला, यानी वर्डिक्ट क्या निकली। हुक्म, वर्डिक्ट या फतवा या कुछ भी कह सकते हैं आप, वर्डिक्ट, फतवा was placed that anything which would cause to distract from, क्यों तुम्हें किस बात की हर वक्त जल्दी रहती है तुम्हें अब्दुल्ला? distract from Jummah prayer will be prohibited at the time of Jummah prayer। ठीक है, ये हो गई आपकी कुरान से एग्जाम्पल, क्योंकि ये कुरान एक वर्स है। अब हदीस से भी आपके पास एग्जाम्पल है। अगर क्लास खत्म हो गई तो रीज्वाइन करेंगे, बस थोड़ा सा रह गया क्लास, मैं खत्म करूंगी इंशाल्लाह। फ्रॉम द जुमा प्रेयर, ठीक है, ये आ गई आपके पास कुरान एक वर्स। सबको समझ में आ गई बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बिल्कुल चुप करके बैठे होते हैं, बेटा बताओ। फिर भी देखो आयफर वाले ही बोल रहे हैं, ऑनलाइन वाले बोलो बेटे, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? यहाँ तक बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब आते हैं हदीस की एग्जाम्पल पर। हदीस में समझाना भी तो है फिर। चलो ठीक है, चलो अभी हाँ हाँ अभी तो पूरी करो, जितनी है उतनी तो पढ़ो। हदीस में आपके पास हदीस है, हदीस में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुसक्करिन खमरुन व कुल्लु मुसक्करिन हरामुन, दैट every wine is intoxication। हर यहाँ सिर्फ वाइन की बात की है, खमर की बात की है। और खमर किसे कहते हैं अरबिक पे लैंग्वेज में? शराब को नहीं कहते, बल्कि किसको कहते हैं? हाँ, लेकिन यहाँ पर वाइन की बात हुई है, पर्टिकुलरली वाइन। वाइन अकेली थोड़ी है, उस टाइम सिर्फ वाइन होती थी, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ वाइन की बात की। एवरी वाइन इज इंटॉक्सिकेशन एंड एवरी इंटॉक्सिकेशन इज प्रोहिबिटेड। हर वाइन हराम है, ठीक है, ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। अब आजकल मार्केट में भाई ब्रांडी भी है, विस्की भी है, ड्रग्स भी हैं, पता नहीं आइस भी है, पता नहीं वेप भी है, पता नहीं क्या क्या है, नई नई मार्केट के अंदर चीजें आ गई हैं विच आर कॉजिंग द इंटॉक्सिकेशन। अब इला किया गया, फर्क को देखा गया, न्यू चैलेंज है, न्यू ब्रांड्स इन द मार्केट। As per the growing world, the new brands are coming into the market which are giving the same effect as wine। उस वक्त सिर्फ वाइन थी तो वाइन को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाईलाइट किया, लेकिन अब तो वाइन जैसी बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर विद डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। व्हाट अबाउट देम? आर दे हलाल? और द ड्रग्स आर हलाल? तो पता चला, नहीं 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 नहीं, वो तो दूसरी, तुम दूसरे उस पे चले गए बेटा। यहाँ पर इंटॉक्सिकेशन की बात आ रही है, यहाँ रूट कॉज इंटॉक्सिकेशन है। नहीं 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 नहीं, कुरान के अंदर आएगा बेटा, उसका कुरान के ऊपर आएगा, ला तुल्कू बियदिकुम इला ताहलुका।
ये परेशान हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। एंड एवरी इंटॉक्सिकेशन इज प्रोहिबिटेड। कुरान क्या? हाँ मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा। कुरान इज स्टॉपिंग फ्रॉम द इंटॉक्सिकेशन। कुरान नहीं, हदीस। हदीस is stopping from the intoxication in form of wine only, but and it is asal। asal यानी रूट है, ये means root, but far is many other intoxicated drinks in the market, and drugs also, which are causing intoxication through illa. The comparison was done by the scholars, and it was found as a hukum that every drug or drink which would give the effect of wine, means intoxication, is haram too, right? These both examples are very common examples from Hadith and Quran. There is another example also, which is given in the marking scheme. Marking scheme के अंदर एक और example है, that is the nail polish. Nowadays you see that many people like say that nail polish is prohibited or it is haram. In general, nail polish is not haram. हराम नहीं है नेल पॉलिश, बट द प्रॉब्लम इज नेल पॉलिश। ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का इंसिडेंट है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से आप एग्जांपल दे सकते हैं कयास की, that when people are, any women or girls are applying nail polish, or anyone applying nail polish or anything which would create a layer, जो कि आपके हाथ पे लेयर या फिर आपके किसी बॉडी पार्ट पे लेयर की तरह जम जाती है। चाहे वो आजकल मेहंदी भी ऐसी आ रही है, हेना पीपल आर यूजिंग, which is like you know a sort of layer, so which whatever the thing you will use, either it is a nail polish or a sort of henna or anything which would make a layer, ऐसी लेयर जो है उसका हमारे पास हदीस में प्रूफ है। एक हदीस में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को देखा, और एंड ही शी हैड अ सॉर्ट ऑफ लेयर ऑफ डो ऑन हर नेल। डो जो होता है ना, उसका डो क्या कहते हैं, आटा आटा जो होता है, तो वो शायद उन्होंने गूंदा होगा, या जौ लाइक बार्ले का या फिर ओट्स का, किसी भी चीज़ का जिसकी लेयर उनके नेल के ऊपर आ गई। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि वजू हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड बिकॉज देयर इज़ अ लेयर ऑफ फ्लावर ऑन योर और द डो ऑन योर नेल, तो आप इसको जाकर वापस वॉश करके आएँ, तब वजू कंप्लीट होगा। तो इससे पता चला कि अगर आटे की लेयर भी आपकी किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर है, चाहे नेल के ऊपर है, चाहे हाथ के ऊपर है, या वैसे आपके फेस पे आपने आटा लगा दिया, किसी वजह से आपका हाथ लग गया और आटा आपके फेस पे लग गया, और या फिर कोई भी ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल नेल पॉलिश या फिर कोई ऐसी हेना जो कि पैटर्न की फॉर्म में आती है, लेयर की फॉर्म में, तो वो फ़र है। तो उस हदीस हज़रत आयशा की आटे वाली हदीस के साथ कंपेयर करके द वर्डिक्ट, द इला, द प्रोसेस वाज़ डन about it, that why it is prohibited to perform the wuzu with the layer, because water does not reach to the body, and हाथों को धोना वजू में फ़र्ज है। हमने अभी वजू का टॉपिक पढ़ा, 4 चीज़ें वजू में फ़र्ज हैं, लाइक फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, that wash your faces
your hands including elbows and your and rub your head and wash your feet including ankles. अगर इन चारों बॉडी पार्ट्स में से किसी एक पर कोई भी लेयर है जिसकी वजह से वाटर डिड नॉट रीच टू योर बॉडी, जो कि फर्ज है वजू में धोना, तो आपका वजू नहीं होगा. सेम गोज टू गुसल ऑल्सो. तो आई होप it made sense for you and you understood the qiyas, and if you would have any problem you can ask in the comment section and I would be able to answer you. और ताकि आपको जो है वो और क्लैरिटी आ जाए. These examples are more than enough. 3 examples you are supposed to write, one from Quran, one from Hadith and one from the contemporary world, and this is from the contemporary world. Jazakumullahu khair.